हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों, ये हमें जो है 1 2 3 4 समीकरणों के युग्म दे रखे हैं, ठीक है। में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले ये चेक करना है कि कौन से संगत या असंगत है। और संगत और असंगत चेक कैसे करेंगे, जो आपको पता है। तो अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो, अगर पहला ही बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, संगत होगा। अब सभी बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये बराबर है C1/C2 के, तो भी क्या होगा, संगत होगा। अब आखिरी का बराबर नहीं है, जो B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या होगा, असंगत होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो हम इनको आसानी सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं। तो ग्राफ मैंने आपको बनाना बताया है, तो ग्राफी बना के इनको हल करेंगे। तो बिना देरी के जो हम पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बाकी के जो दो हैं, तीन जो है, इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले करेंगे इसको हल। तो सबसे पहले हल करें तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो संगत और असंगत अगर चेक करेंगे तो सिंपल सा हमें चेक करना पड़ेगा, A1/A2 निकालना पड़ेगा। तो A1/A2, A1 कितना है? अब बोलो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होता है क्या होता है, एक होता है। और कोई गुणात्मक संख्या नहीं है तो कितनी होगी, एक होगी। यानी कि A1 कितना है, एक है, और A2 इसके साथ कितना है, दो है। ठीक है, अब इसी तरह निकालेंगे क्या, B1/B2। अब B1 कितना है, ऐसे यहाँ पे कोई नहीं है तो कितना होगा, एक होगा, यानी कि एक है। और B2 कितना है, दो है। अब निकालेंगे C1/C2। अब C1 देखो, C1 उधर को है, इधर को लेके आओगे ना, उधर क्या होता है, जीरो। मानक रूप में, जो मानक रूप क्या होता है हमारा, आपको पता ही है मानक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर के जीरो, A2x प्लस B2y प्लस के C2 बराबर में जीरो। तो बराबर में क्या होता है, जीरो। यानी कि C1 उधर को, तो उधर को लेके आओगे 5 को, तो किसका हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ऐसे ही C2 उधर को, इधर को लेके आओ तो किसका हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 5 से 10 गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 1/2, ये भी 1/2, और वो भी 1/2, यानी कि सभी क्या है, आपस में बराबर है। यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर ये बराबर है तो लिख सकते हो आप क्या, अतः क्या, तीनों अगर बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, हेलो, संगत होते हैं। युग्म युग्म क्या होते हैं, संगत। तो आप बोलोगे अतः संगत है, क्या है ये, संगत है। अगर ये संगत है, ठीक है, अगर ये संगत है और इसमें देखेंगे इनके ग्राफिक विधि से क्या बताने, हल भी बताने हैं। ठीक है, देखो संगत तो है और ये दोनों दोनों बराबर है, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है, पहला अगर बराबर नहीं होता है तो केवल एक हल होता है। कितने हल होते हैं, एक हल होता है। आपको इतना पता है कि नहीं पता है, बताओ। मैंने बताया था, जब दोनों ही बराबर होते हैं तो क्या होता है, अनेक हल। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल। जब लास्ट का बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यह मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो दोनों बराबर हैं तो इसके जो हैं संगत हैं, तथा तथा अनेक हल हैं। क्या है, अनेक हल। कितने हल हैं इसके, अनेक हल हैं। ठीक है, अब इसको जो है हमें देखो, इसने बोला है अगर संगत है, यदि संगत है, संगत है, ठीक है, तो ग्राफी विधि से हल करें, यानी कि इसका हमें ग्राफी बनाना पड़ेगा, ग्राफ से हल कर को बताते हैं। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे इसका हम बनाते हैं ग्राफ। तो अगर ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले जो है आपको समीकरण एक ये दे रखा है और समीकरण दो ये दे रखा है, तो दोनों समीकरण की आपको क्या बनानी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी बनाओगे तो मैं यहाँ से, जगह तो है नहीं, मैं इधर से करूंगा। ठीक है, अब इधर से करूंगा, आओ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी सारणी बनाएंगे तो समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर के 5 है।
तो इसमें की जो सारणी बनाओगे आप किसकी, एक्स और वाई की सारणी आप बनाओगे, एक्स और वाई की आप सारणी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे जो x प्लस वाई बराबर 5 है, इसमें अपनी मर्जी से x और y के मान कुछ भी रखो, ऐसे रखना जिससे पॉइंट वगैरह में ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं x बराबर रख लेता हूँ 2, x बराबर 2 रखोगे तो 2 प्लस y बराबर कितना हो गया 5, तो y बराबर 5 माइनस की 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचा 3, यानी कि x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरीके से इसमें एक बार और रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बिंदु से तो रेखा बनेगी नहीं, क्योंकि रेखीय समीकरण है ये, तो एक पूरी रेखा बनेगी, तो रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे इसमें x प्लस वाई बराबर 5 में कुछ भी रख लो, x बराबर 4 रख लो, क्या दिक्कत है, x बराबर 4 रखोगे तो 4 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 4 उधर को जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना बचा 1, यानी कि x का मान 4 रख रहे हो तो y का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, रफ वर्ग, क्या हो गया, रफ वर्ग, इसको हटा दो। इसी प्रकार से आप जो है समीकरण 2 की भी सारणी बनाओगे, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 की अगर मैं बात करूं, क्या दे रखा है मुझे, 2x प्लस 2y बराबर के 10, ठीक है। तो इसकी भी आपको क्या बनानी है, एक सारणी बनानी है, इसकी भी एक्स वाई की क्या बनानी है, सारणी बनानी है। अब नाम सारणी बनाएंगे तो इसमें मान रखने पड़ेंगे, 2x प्लस 2y बराबर 10, तो इसमें x की जगह पे कुछ भी रखो, तो x बराबर मैंने रखा 4, कितना रखा, 4 रखा, तो 4 रखूंगा तो कितना आएगा, 4 दूने 8, तो ये हो गया 4 दूने 2 गुणा 4 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर के 10, तो हो गया 4 दूने 8 प्लस 2y बराबर के 10, तो 2y बराबर 10 माइनस के 8, क्योंकि 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 10 में से 8 गया तो 2 बचा, y बराबर 2 बट्टे 2 आएगा, तो y बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। तो x का मान 4 रखने पर, x का मान 4 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब एक और रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, देखो एक और रख लेते हैं इसमें, तो x बराबर मैं क्या करूंगा, x बराबर रख लेता है 5 ही रख लेते हैं, ठीक है, x बराबर 5 रख लो, 5 रखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस की 2y बराबर 10, तो ये हो गया 5 दून 10 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर, देखो यहाँ पे, तो 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 हो गया, तो 2y बराबर 0 बचा, और y बराबर 0 में 2 से भाग दोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि जो है x का मान 5 रख रहे हो तो y का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, x का मान 5 रखने पर y का मान आ रहा है 0, ठीक है। तो ये हो गए मेरे दोनों निर्देशांक हमने इसमें निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इनको ग्राफ पे दोनों की रेखा बनाएंगे, आओ देखो, तो अब क्या करना है हमें, तो ग्राफ ही विधि से हल करना है, यानी ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, तो ये रहेगा हमारा एक एक्स अक्ष, क्या रहेगा एक्स अक्ष, ठीक है, और ये रहेगा मेरा वाई अक्ष, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे जो है क्या होगा 0, यहाँ पर कट करते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कट करते हैं वो कहाँ होता है, 0 होता है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर पहले की रेखा बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले तो ये देखो x का अधिकतम मान कितना है, 2 4 4 5, यानी कि 5 से ज्यादा अपने बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे जो 5 तक लेंगे, 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5, लेने को और भी ले सकते हो, 6 कितने भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो y का मान जो है अधिकतम 1 0 3 है, 3 है, तो ऊपर की सारी जा रही, ऊपर कहाँ जाएंगी ना, सारी सारी कहाँ पे जाएंगी, ऊपर, क्योंकि प्लस की है, तो 1 2 3 4 1 5 तक ले लिया मैंने, चलो 6 तक ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी 6 तक ले लिया, वैसे तो 3 तक काम हो जाता। अब देखो यहाँ पे, इसको अगर दर्शाएंगे तो x का मान 2 है, x का मान 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो x का मान 2 है, तो y का मान कितना है, 3 है, तो y का मान ये 3 है, जब इसको ऐसे बढ़ाओगे और इसको ऐसे बढ़ाओगे, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही x का मान 4 है, x का मान 4 ये रहा, तो y का मान कितना है 1, तो y का मान एक कहाँ है, 1 ये रहा, जब इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे बढ़ेगा और 4 ऊपर की तरफ बढ़ेगा,
तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों के बिंदु बना लिए। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे आप, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। तो ये जो रेखा बनेगी किसकी बनेगी, एक्स प्लस वाई बराबर 5 की। तो ये जो रेखा बन रही है किसकी बन रही है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 की। अब ऐसे इसकी बना लो। इसकी बनाएंगे तो एक्स बराबर कितना रखा था, 4, और तो कितना आ रहा था वाई का मान 1। एक्स का मान 4 रखा था, 4 ये रहा। ठीक है, तो वाई का मान कितना आ रहा था, 1। ठीक है, तो ये एक्स का मान 4 और वाई का मान 1 मिलेंगे यहीं पे। कहाँ पे मिलेंगे, इसी बिंदु पे मिलेंगे, इसी बिंदु पे मिलेंगे। ठीक है, अब वाई का मान देखो, अब यहाँ पे देखो एक्स का मान कितना है, 5 है। एक्स का मान 5 कहाँ है, ये रहा। एक्स का मान 5 कहाँ है, ये रहा। तो एक्स का मान 5 रखने पे वाई का मान कितना है, 0। तो वाई का मान कहाँ पे, ये रहा। तो वाई का मान 0 यही है ना, वाई का मान कहाँ है, 5 यही है। तो यानी कि जो 0,5 होगा ये कहाँ पे आएगा, 5 पे ही आएगा। इनको वाई का तो मान 0 है, वाई का तो मान क्या है, 0 है। तो वाई से मतलब नहीं है, किससे मतलब, एक्स से। ठीक है, ये आ गया हमारा 5। तो इसमें देखो यहाँ पर, हाँ कहाँ पे गया, देखो ये एक्स 4 था, बाई 1, तो एक्स 4 बाई ये रहा। ठीक है, और जो एक्स का मान 5 ये रहा। तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे आप, इन दोनों बिंदुओं को बनाओगे तो क्या बनेगा, सीधी रेखा बनेगी ना। वो सीधी रेखा बन रही है, तो इसी रेखा के ऊपर रेखा बन रही है ना, देखो रेखा के ऊपर ही रेखा बनेगी, क्योंकि हमें पता है क्या है, संगत है। और जब ये जो तीनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या आती है, संपाती रेखा आती है। क्या आती है, संपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक आती हैं, तो संपाती रेखाएं आ रही है। और संपाती रेखाएं जब आती हैं, ये जो होता है जब बराबर होता है, तो इनमें जो आती है संपाती रेखा बनती है। कैसी बनती है, संपाती रेखा बनती है। और जब संपाती रेखा बनती है तो अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे वैसे आप अनेक हल होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी कि अनेक हल है। तो बस इस यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना, इतना सा आपको ग्राफ बनाना था और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आपको ये चेक करना है। फिर दोनों समीकरण के आपको क्या बना देना है, रेखा बना के बता देना है, देखो संगत है, संगत तो है, और क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि संपाती हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। बताओ, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, तो इसमें भी भाई संगत असंगत चेक करने, तो करते हैं। तो सबसे पहले जो है A1 बट्टे A2 निकालेंगे। तो A1 बट्टे A2 निकालोगे तो आप देखो, तो A1 यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा, यानी कि A1 1 है। तो A2 की बात करें तो कितना है हमारा, 3 है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो B1 बट्टे B2 निकालोगे, तो B1 कितना है मेरा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 होगा, वो भी किसका, माइनस के। माइनस लगाया ना, तो माइनस के 1 होगा, बट्टे यहाँ पे B2 कितना है, देखो 3 है, माइनस के, किसके, माइनस के। ऐसे निकालोगे C1 बट्टे C2 निकालोगे, तो C1, अब देखो 8 उधर को, तो उधर को लेके आओगे तो माइनस के 8 होगा। 16 उधर को इधर को लेके आओगे तो क्या होगा, माइनस के 16 होगा। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 16 कितनी बार, 1 बट्टे 2 आ गया, 2 बार। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे भी देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि ये भी कितना, 1/3 ही आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है कि 1/3, ये भी क्या है मेरा 1/3, वो क्या है मेरा 1/2, यानी कि पहला तो बराबर है लेकिन आखिरी का बराबर नहीं है। यानी कि A1/A2 तो बराबर है, B1/B2 भी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है आखिरी का, तो क्या होते हैं, असंगत होते हैं। क्या होते हैं, असंगत, और कोई हल नहीं होता। और असंगत होते हैं तो रेखा क्या होती है, समांतर होती हैं। तो आप लिखे हुए यहाँ पे, अतः अतः युग्म युग्म असंगत हैं। क्या है, असंगत, असंगत हैं। तो हमें यही बताना था कि युग्म संगत है या असंगत है, तो ये असंगत है। क्या है, असंगत है। अगर संगत होते तो हम ग्राफ विधि से हल करते, लेकिन ये असंगत है तो हमें ग्राफ विधि से हल करने की जरूरत तो है ही नहीं, हल होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अगर संगत होता तो ग्राफ विधि से हल करते आगे, तो आगे करते, लेकिन यहीं पे खत्म है इसकी कहानी। ठीक है, इतना क्लियर है कैसे का चेक करना है। अगर इतना क्लियर है तो अब चलो तीसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। तो देखिए तीसरा पार्ट ये दे रखा है, तो तीसरे पार्ट को भी हमें चेक करते हैं। तो चेक करोगे तो आपको A1/A2 निकालना होगा, A1/A2। तो A1 कितना है, 2, और A2 कितना है, 4। तो 2 से 4 गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया।
अभी इसी प्रकार से निकालोगे b1 बट्टे b2, तो b1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, और b2 कितना है किसके माइनस के 2 है। ठीक है, अब c1 बट्टे c2 भी निकाल सकते हो आप, तो c1 कितना है माइनस के 6, और c2 दे रखा है, इधर कोई दे रखा है तो माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से गया 6 3 बार, और 2 से 4 गया 2 बार, यानी कि 3 बट्टे 2 आ गया। तो आप देखोगे तो a1 बट्टे a2 कितना आ रहा है 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 कितना आ रहा है माइनस के 1 बट्टे 2। ठीक है, और C1 बट्टे C2 कितना आ रहा है 3 बट्टे 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये 1 बट्टे 2, ये माइनस के 1 बट्टे 2 है भाई, माइनस और प्लस की संख्या कभी बराबर हो सकती नहीं हो सकती ना, तो सिंपल सा पहला बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये प्लस का हो जाता तो बराबर होता, लेकिन ये माइनस की है। ठीक है, इसलिए बराबर नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है। और जब पहला ही बराबर नहीं है तो आखिरी का चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जब पहला ही बराबर नहीं होता है तो क्या होते हैं संगत होते हैं, यानी कि क्या होते हैं संगत है, तो ये संगत। अब यहाँ पे लिख दो, यानी कि जो a1 बट्टे a2 है ना बराबर नहीं किसके b1 बट्टे b2 के, तो क्या होगा अतः संगत है, अतः संगत है, क्या है संगत है। और कैसा हल होगा अद्वितीय हल होगा, संगत है तथा अद्वितीय हल, केवल एक हल है ना, अद्वितीय, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, कैसा हल होगा अद्वितीय हल, सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे, आपके मैं देखो संगत है, तो संगत है तो हमें ग्राफी विधि से हल भी करना है इसको, तो ग्राफी विधि से क्या करेंगे इसको हल करेंगे, आओ करते हैं। यहाँ पे भाई जगह तो बची नहीं, क्या करें, इसको मैं ऐसा करता हूँ पास में लिखता हूँ थोड़ा, ताकि जगह बचे, दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो b1 बट्टे b2 बराबर, हाँ, 1 बट्टे माइनस के 2, इसको लिखता हूँ इधर को c1 बट्टे c2 बराबर माइनस 6/4, तो आ गए 3/2। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे इधर को, अगर संगत है, आप संगत तो ग्राफ विधि से हल भी करने हैं हमें, तो ग्राफ विधि से हल करेंगे तो सब पहले जो समीकरणों की क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे। तो पहला जो समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है मेरा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर के 0, 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0 है। इसकी सारणी बनाओगे सिंपल सी इस तरीके से, क्या बनाओगे सारणी, यानी कि x और y की। तो जो समीकरण दे रखे हैं हमें 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर के 0, इसमें अपनी तरफ से कोई भी मान रखो, अपनी तरफ से क्या रखो कोई भी मान रखो, जैसे x का मान क्या रखें बताओ, x का क्या मान रखें, तो x बराबर रख दो आप यहाँ पे क्या कुछ भी रख दो, तो x बराबर चलो एक रख लो, क्या रखो एक, तो एक रखोगे तो क्या आएगा 2 गुणा 1 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो 2 एकम 2 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो 6 में से 2 गया तो वाई माइनस के 4 बचा बराबर 0, वाई माइनस के 4 उधर को जाके आएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा, यानी कि x का मान एक रखने पे y कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे एक बार और रखना पड़ेगा इसमें, x का मान एक बार और रखते हैं आओ, अब क्या रखें, तो x बराबर 2 रख लो, क्या दिक्कत है, x बराबर 2 रखोगे तो इसमें क्या आएगा 2 × 2 आएगा प्लस वाई माइनस 6 बराबर के 0, तो क्या 2 × 2 = 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर के 0, अब 6 में से 4 गया तो वाई माइनस के 2 बराबर के 0, तो वाई बराबर 2 उधर को जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 2, यानी कि x का मान 2 रखने पे y का मान कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, हमने 2 निकाल लिए, 2 ही हमारे लिए काफी है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे समीकरण 2 की निकालेंगे, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है मेरा 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे जो हम करेंगे सारणी बनाओगे, सारणी बनाते हैं, ये आ गई x, ये आ गई y। ठीक है, इसमें जो हमें दे रखा है समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर के 0, यहाँ पे जो है x का मान अपनी तरफ से रखो, तो x का मान क्या रखें बताओ, तो मैं यहाँ पे रख चलो 2 रख लेता हूँ, x बराबर 2 रखो आप। ठीक है, तो x बराबर जब आप 2 रखोगे इसमें,
तो कितना हो गया 4 इंटू 2 माइनस के 2y माइनस 4 बराबर के 0। तो हो गया 4 दूनी के 8 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखो यहाँ पे 8 में से माइनस के 4 गया तो प्लस के 4 बचा माइनस 2y बराबर के 0। तो माइनस 2y बराबर 4 उधर को जाएगा तो माइनस के 4 माइनस से माइनस कैंसिल y बराबर 2 से 4 कैंसिल कितनी बार 2 बार। तो y का मान कितना आ रहा है 2, यानी कि x का मान 2 रखने पर भी y का मान कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है हम एक और मान रखना पड़ेगा इसमें, एक बार और रखना पड़ेगा x का मान। तो क्या रखें, चलो 3 रख लो, क्या रखो 3 रख लेते हैं। तो x का मान 3 रखोगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 से 12 माइनस 2y माइनस 4 बराबर के 0। अब यहाँ पे तो 12 में 4 गया तो कितना बचा 8 माइनस 2y बराबर के 0। अब 8 उधर को भगाओगे तो माइनस 2y बराबर हो गया माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 8 कितनी बार 4 बार। तो y का मान कितना आ गया 4, यानी कि x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें निकाल लिए। अब निकाल लिए तो अब बना लेते हैं ग्राफ। अब ग्राफ बनाओगे तो ये बनाया मैंने क्या x अक्ष, और ये जो मैंने बनाया क्या y अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो x का मान 1 2 3, 3 से ज्यादा है ही नहीं। लिखो यहाँ पे, देखो तो ये यहाँ पे कट करेंगे वहां 0 होगा, इधर को जाओगे तो 1 2 3 से ज्यादा है नहीं, एक्स पे प्लस वाली तो 3 तक ले लो, क्या जरूरत नहीं है तो आप 2 और बढ़ा दो सुविधा के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से बाई का मान 4 तक है, 2 4 2 4। ठीक है, तो 4 तक यहाँ थोड़े एक ज्यादा तक ले लो। देखो यहाँ पे ऊपर जाएगा प्लस के है तो 1 2 3 4 5 तक ले लिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो पहले वाले में देखे तो x का मान 1 रख रहे हो तो x का मान 1 ये रहा, तो y का मान कितना आ रहा था 4 ये रहा। तो इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे ऊपर, हाँ, और ये इधर को आएगा कहाँ पे मिले ये यहाँ पे मिले। ठीक है, अब यहाँ पे एक बिंदु बन गया। अब ऐसे ही y का मान, तो यहाँ पे दूसरा वाला देखो x का मान कितना है 2, x का मान 2, तो x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा था 2 आ रहा था ये रहा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाओ, तो कहाँ पे मिले ये यहाँ पे मिले, कहाँ पे मिले यहाँ पे मिले। तो दोनों के बिंदु बना ले हमने, अब दोनों बिंदु बना ले दोनों को मिला दो। दोनों बिंदु को क्या करोगे आप मिलाओगे, क्या करोगे दोनों बिंदु को आप मिलाओगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों बिंदु मिला दिए। ठीक है, मिला दिए। अब इस वक्त इसकी भी लाइन बनानी पड़ेगी आपको, इसकी भी रेखा आपको बनानी पड़ेगी। आओ बनाते हैं। तो x का मान 2 रखने पे y का मान 2, x का मान 2 ये रहा, तो y का मान 2, y का मान 2 ये रहा, यानी कि वो बिंदु यही है। बिंदु कहाँ है ये यही है। ठीक है, ये वाला बिंदु है वो। ठीक है, 2,2। अब यहाँ पे x का मान 3 है ये रहा, x का मान 3 रखने पे y का मान कितना आ रहा है 4, तो y का मान 4 ये रहा। देखो x का मान 3 ऊपर को जाएगा तो y का मान इधर को आएगा ना, x का मान 3, ये कहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे मिलेंगे। जब ये बिंदु दोनों मैच करेंगे तो ये जो है इस तरीके से ऐसे लाइन बनेगी, इस तरीके से क्या बनेगी एक सीधी रेखा बनेगी। तो इसमें देखो कितनी रेखा बन रही है, 2 बन रही है, और दोनों क्या कर रही है एक दूसरे को काट रही है, यानी कि प्रतिच्छेदी कर रही हैं। यानी कि जब पहला ही बराबर नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया था जब पहला बराबर नहीं होगा तो कैसी रेखा बनती है प्रतिच्छेदी। कैसी रेखा बनती है प्रतिच्छेदी बनती है कि नहीं बनती है, तो वही बन रही है, देख सकते हो आप बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इसके हल बताने हैं, किसके x और y के मान बताने हैं। ठीक है, यहाँ से तो x और y के मान बताओगे जहां पे ये कट कर रहे हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से जो है अगर x अक्ष पे डालोगे सीधी तो कहाँ पे पड़ेगी 2 पे, कहाँ पे गिरेगी ये 2 पे गिर रही है ना। तो यहाँ पे जब कट कर रहे हैं वहां से आपने x पे एक सीधी रेखा खींची तो कहाँ पे गिरी ये 2 पे, तो यहाँ पे जो x का मान कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे अब यहाँ से देखो y पे गिराओगे, कट कर रहे हैं ताकि y पे गिराओगे तो कहाँ पे गिर रही है देखो 2 पे, कहाँ पे गिर रही है 2 ही तो है, यहाँ पे 2 पे गिर रही है, तो यहाँ पे y का भी मान कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि x और y के मान जो आ गए कितने आ गए 2। तो ये हमारा आंसर है, आपको लिख देना है x और y के मान कितने आ गए, x बराबर 2 y बराबर 2, तुम्हारा आंसर हो गया। तो आप इसमें रख के भी देख सकते हो यही आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हमें जो है अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल बताने हैं, बता सकते हो नहीं बता सकते हो, जहाँ कट करें
यहाँ कट करे वहां से एक्स अक्ष पे डाल दो, वो एक्स का मान हो जाएगा। यहाँ कट करे वहीं से वाई पे डाल दो, वो वाई का मान हो जाएगा। क्लियर है? इसमें रख लो, संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा हो कि ये गलत है तो ठीक है, इतनी बात सही है। अगर तीसरा समझ आ गया है तो अब चलते हैं हम कौन से, फोर्थ की तरफ। तो देखिए अब जो है इसका चौथा पार्ट हमें दे रखा है, तो उसमें अभी हमें वही चेक करने हैं संगत और असंगत। तो करते हैं। तो A1 बट्टे A2 निकालेंगे पहले, A1 बट्टे A2। तो A1 कितना है देखो, ये तो प्लस का, तो A2 कितना है प्लस का 4। तो 2/4 कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब ऐसे निकालेंगे आप B1 बट्टे B2 निकालोगे, तो B1 कितना है माइनस के 2 और B2 कितना है माइनस के 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कितनी बार गया, 1/2 बार गया। अब निकालोगे आप क्या, C1 बट्टे C2। तो C1 कितना है माइनस के 2 और C2 कितना है माइनस के 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया, 2/5 आ गया। ठीक है, 2/5 आ गया। अब यहाँ पे लिखोगे देखो, जो A1 बट्टे A2 कितना है 2, B1 बट्टे B2 कितना है 1/2, C1 बट्टे C2 कितना है 2/5। पहला बराबर है लेकिन ये आखिरी के बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। जब अंतिम बराबर नहीं होता है तो कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। कैसे होते हैं, असंगत। तो लिखोगे अतः, अतः असंगत है। क्या है ये, असंगत। क्या है, असंगत है। जब असंगत ही नहीं है तो हमें ग्राफी विधि से हल करना ही नहीं है, सिंपल इतना हमें सॉल्व करके छोड़ देना है, क्योंकि संगत होता तो करते। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी क्लियर है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर इतना क्लियर है, समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा आप देखना, क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम आगे इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आगे के जो क्वेश्चन मैं उनको कराना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या है, समय का अभाव है। फिर क्या हो जाएगा कि क्लास हो जाएगी फिर लंबी, ठीक है, उससे कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे रखता हूँ। जो बचे क्वेश्चन है उसको जो है अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको जो आज की क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर लेना, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, आज के लिए धन्यवाद।